तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल सम्राट के में। तो दोस्तों, ब्रह्मास्त्र जो सीरीज स्टार्ट हो गया है और ये क्लास दूसरा है। क्लास फर्स्ट में इंट्रोडक्शन अभी 1-1.5 घंटे पहले डाला था और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं क्लास दूसरे में इंग्लिश और सामाजिक विज्ञान के। ठीक है, अंग्रेजी और सामाजिक विज्ञान के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन चलेंगे। लक्ष्य हमारा 90+ पार रहेगा। सम्राट अकेडमी पैसे सुविधाएं दी जा रही है, उसका आप लोग बहुत ही अच्छे से फ़ायदा उठाइए और बहुत अच्छे से पढ़ के और अच्छे अंक लाइए। ठीक है, तो चलिए स्टूडेंट, आज की वीडियो हम स्टार्ट करते हैं। अब वीडियो स्टार्ट करने से पहले इस वीडियो को लाइक नहीं किए तो लाइक कर दीजिए, चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए। चलिए, सबसे पहले हम लोग देखेंगे इंग्लिश के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, इसके बाद सामाजिक विज्ञान के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। बहुत ही ध्यानपूर्वक आपको समझना है। ठीक है, एक एक क्वेश्चन पे ध्यान देना है और अच्छे से तैयार करके जाना है स्टूडेंट। चलिए स्टूडेंट, देखिए इंग्लिश का क्वेश्चन नंबर पहला आपकी स्क्रीन पे आ गया, जो कि बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। इस सारे क्वेश्चनों को आपको रिवीजन करके जाना है। ठीक है, एक बार तब देख के जाना है। ठीक है, चलिए वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट देखिएगा स्टूडेंट। और पहला क्वेश्चन आपसे ये कह रहा है, उसका हिंदी में मैं लेकर आया हूँ। क्वेश्चन पहला आपसे ये कह रहा है कि वाई वाज लेंचो सेड व्हाट वाज हिज ओनली होप। लेंचो क्यों दुखी था, उसकी एकमात्र आशा क्या थी। लेंचो क्यों दुखी था, उसकी एकमात्र आशा क्या थी। या तो इस प्रश्न को इस प्रकार भी घुमा के पूछ लेता है कि वाई वाज लेंचो सैड, लेंचो क्यों दुखी था। ठीक है, तो बहुत बार इस प्रकार भी पूछा गया है। या तो इस क्वेश्चन को इस प्रकार पूछ सकता है बोर्ड एग्जाम में आप लोगों को कि लेंचो हैड ओनली वन होप, व्हाट वाज दैट। लेंचो के पास एकमात्र उम्मीद थी, वह क्या थी स्टूडेंट। ठीक है, तो इस प्रकार भी क्वेश्चन पूछा है। या तो इस प्रकार को इस क्वेश्चन को इस ढंग से भी पूछ लेता है। तो देखिए स्टूडेंट, इस क्वेश्चन को इस प्रकार भी पूछ लेता है कि व्हाट वाज लेंचो प्रॉब्लम एंड व्हाट वाज हिज ओनली होप। ठीक है, लेंचो की समस्याएं क्या थी और उसकी आखिरी उम्मीद क्या थी। तो देख पा रहे हैं कि एक तरीके, दो तरीके और तीन तरीके और यह 4 तरीके से क्वेश्चन पूछा जाता है। तो जितने तरीके से क्वेश्चन पूछा जाता है सब मैं आपको बता दूंगा। ठीक है, तो देखिए इसमें से कोई भी आपको क्वेश्चन आ सकता है, लेकिन आंसर एक ही होगा, लेकिन क्वेश्चन पूछने का नजरिया कुछ अलग होता है। तो एक तरीका, 2 तरीका, 3 तरीका और 4 तरीके से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ठीक है, चलिए इसका आंसर जान लेते हैं कि इसका आंसर क्या होगा। तो आंसर आपको लिखना है स्टूडेंट। इसका आंसर जो होगा वो होगा कि लेंचो फील्ड वाज ruined ड्यू टू हैवी रेनफॉल with large hailstorm, so he was sad. He had only one hope, help from God, as there was no one else in the valley who could help him. इस क्वेश्चन का यह आंसर आपको हो जाएगा। ठीक है, बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट पहला प्रश्न आपने डिस्कस कर लिया और उम्मीद करता हूँ कि आपने नोट भी कर लिया होगा, एक बार रिवीजन भी कर लिया होगा स्टूडेंट। ठीक है, चलिए इसी के साथ हम बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर दूसरे की ओर। देखिए स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर दूसरा आपकी स्क्रीन पे आ गया। क्वेश्चन नंबर दूसरा ये कह रहा है आपसे कि हु वाज लेंचो, वेयर डिड ही लिव, व्हाट वर हिज मेन प्रॉब्लम। देखिए बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन मैं आप लोगों को करा रहा हूँ। कह रहा है यह चीज़ कि लेंचो कौन था, कह रहा है कि लेंचो कौन था, वह कहाँ रहता था, उसकी मुख्य समस्याएं क्या थी। ठीक है, हु वाज लेंचो, वेयर डिड ही लिव, व्हाट वर हिज मेन प्रॉब्लम। लेंचो कौन था, वह कहाँ रहता था, उसकी मुख्य समस्याएं क्या थी। ठीक है, तो देखिए इसका आंसर आपको क्या लिखना है तो मैं आपको बताता हूँ। इस स्लिप में इसका आंसर है और इसका आंसर आपको लिखना है कि लेंचो वाज अ फार्मर। लेंचो वाज अ फार्मर हु लिव्ड ऑन द क्रेस्ट ऑफ अ लो हिल। हिज ओनली सोर्स ऑफ लिविंग वाज his field of corn, which was badly destroyed by the hailstorm. Now he had no money to support his family and so his field again. These were the main problem of लेंचो। ठीक है, तो ये क्वेश्चन नंबर दूसरे का आंसर है। इस ढंग से आपको लिखना है स्टूडेंट। ठीक है, कि लेंचो कौन था, वह कहाँ रहता था, उसकी मुख्य समस्याएं क्या थी, सब इसमें मैंने लिख दिया अच्छे तरीके से। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर दूसरा आपने अच्छे तरीके से नोट कर लिया जाएगा दोस्तों। उम्मीद करता हूँ आपने क्लियर कर लिया। हम बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर तीसरे की ओर। स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर तीसरा देखिए क्या बोल रहा है कि वाई डिड द पोस्ट मास्टर लाफ एट लेंचो लेक्चर। ठीक है, लेंचो लेटर, वाई डिड द पोस्ट मास्टर लॉफ एंड लेंचो लेटर। पोस्ट मास्टर लेंचो के पत्र पर क्यों हंस पड़ा। देखिए बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट है। तो आप उत्तर लिखेंगे कि द पोस्ट मास्टर लॉफ एट लेंचो लेटर बिकॉज इन हिज इंटायर कैरियर ही हैड नेवर सीन द लेटर एड्रेस टू गॉड। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर तीसरे का आंसर हो जाएगा दोस्तों। उम्मीद करता हूँ कि आपने इसे नोट कर लिया होगा और अच्छे तरीके से याद करके जाएंगे। ठीक है, एक बार लर्न कर लीजिए इसको, एक बार दिमाग में दोहरा लीजिए इसको। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर तीसरा क्लियर। क्वेश्चन नंबर चौथे की ओर बढ़ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर चौथा स्टूडेंट यह है कि हाउ मच मनी डिड लेंचो नीड, हाउ मच डिड ही गेट। हाउ मच मनी डिड लेंचो नीड, हाउ मच डिड ही गेट। इसका मतलब कि लेंचो को कितने पैसे की जरूरत थी, लेंचो को कितने पैसे की जरूरत थी, उसे कितने मिले थे।
लेंचो को कितने पैसे की ज़रूरत थी, उसे कितने मिले थे। तो देखिए स्टूडेंट, आप इसका आंसर लिखेंगे कि लेंचो नीडेड 100 पीसेज बट व्हेन ही ओपनड द इनवेलप एंड काउंटेड द मनी इट वाज जस्ट 70 पीसेज, सो देयर वाज अ शॉर्टेज ऑफ 30 पीसेज। देखिए बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन नंबर 4 हमने क्लियर कर लिया और उम्मीद करता हूँ कि आपने इसे नोट करो, इसका आंसर भी लिख लिया होगा स्टूडेंट, ठीक है, और याद करके रिविजन करके जाएंगे। एक बार तो रिविजन करके ही जाना आपको, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 5, आप ये रिवीजन ही मैं करा रहा हूँ आप लोगों को, इन क्वेश्चन का क्या है, रिवीजन ही हो रहा है, ठीक है। बस आप ध्यानपूर्वक इसको सुनते रहिएगा, रिवीजन आपका हो जाएगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 5वां देखिए कह रहा है कि वाई डिड लेंचो नॉट वांट द मनी टू बी सेंट थ्रू मेल। लेंचो डाक द्वारा पैसे प्राप्त क्यों नहीं करना चाहता था। देखिए बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट, या तो इस क्वेश्चन को इस प्रकार भी पूछ लेता है कि वाट डिड लेंचो राइट इन हिज सेकेंड लेटर टू गॉड। इसका मतलब ये चीज़ है कि लेंचो ने अपने दूसरे पत्र में क्या लिखा। देखिए ठीक है, इसका हिंदी का अर्थ है कि लेंचो ने अपने दूसरे पत्र में क्या लिखा। तो देखिए स्टूडेंट, आप उत्तर क्या लिखेंगे इसका, जो कि बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट है कि इन हिज सेकेंड लेटर लेंचो रोट दैट ही रिसीव्ड ओनली 70 pieces but he needed the rest amount. He requested God not to send it through mail since the post office employees were a bunch of dishonest people। ठीक है, तो ये क्वेश्चन नंबर 5वां का आंसर हो जाएगा स्टूडेंट। उम्मीद करता हूँ कि क्लियर होगा। इसमें लेंचो के जितने मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है सब में हम कर डालेंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6वां देखिए, क्वेश्चन नंबर 6वां स्टूडेंट ये है कि व्हाई डिड लेंचो कॉल द पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज अ बंच ऑफ क्रूक्स, वाज ही राइट इन डूइंग सो। इसका मतलब कि लेंचो ने पोस्ट ऑफिस के कर्मचारियों को धोखेबाजों का समूह क्यों कहा, क्या उसका ऐसा करना उचित था। तो देखिए स्टूडेंट, आप उत्तर क्या लिखेंगे कि लेंचो कॉल्ड द पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज अ बंच ऑफ क्रूक्स बिकॉज व्हेन ही ओपनड द इनवेलप ही फाउंड ओनली 70 पीसेज इंस्टेड ऑफ 100। ही डाउट दैट दिस पीपल हैड स्टोलन द मनी। ही वाज नॉट राइट इन डूइंग सो। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 6वें का आंसर हो जाएगा स्टूडेंट, ठीक है। एक बार बस सुनते रहेंगे तो आपके दिमाग में बैठ जाएगा, ठीक है। आपको लिख कर याद करने की जरूरत नहीं है ज़्यादा, बस ध्यानपूर्वक सुनते रहेंगे तो आपके दिमाग में इमेज बनेगा, आप उसी तरह लिख देंगे, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 7वां देखिए, क्वेश्चन नंबर 7वां कह रहा है कि वाई वाज लेंचो डिस्प्लेड व्हेन ही रिसीव्ड ओनली 70 पीसेज। लेंचो अप्रसन्न क्यों हुआ जब उसे 70 पैसेज प्राप्त हुए। लेंचो अप्रसन्न क्यों हुआ जब उसे 70 पैसेज प्राप्त हुए। तो आप लिखिए इसका आंसर कि लेंचो नीडेड 100 पीसेज सो ही वाज डिस्प्लेड टू सी ओनली 70 पीसेज। ये इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा स्टूडेंट, ठीक है। उम्मीद करता हूँ कि क्वेश्चन आपको क्लियर हो गया होगा। क्वेश्चन नंबर 7वां बहुत अच्छे तरीके से नो डाउट आपको होगा क्वेश्चन नंबर 7वें में, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे कुछ मेरे मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन जो इंग्लिश का था, जो लेंचो चैप्टर से द इंचेंजेबल जो उससे जो लिया था, जो ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, तो इंग्लिश के मैंने मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन जो डिस्कस कर दिया, कुछ बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट था, ठीक है। तो चलिए अब हम बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन, अगले सब्जेक्ट की ओर, और भी सामाजिक विज्ञान की ओर, और उसको हम देखने की कोशिश करेंगे। देखिए स्टूडेंट, कुछ महत्वपूर्ण आपके सामाजिक विज्ञान का मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन आ गया। चलिए उसको हम रिवीजन कर लेते हैं, जो कि बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट बेनिफिट होगा 2021 बोर्ड एग्जाम के लिए, ठीक है। वो क्वेश्चन करा कि मृदा अपर्दन क्या है। मृदा अपर्दन क्या है, तो देखिए स्टूडेंट, आप उत्तर क्या लिखेंगे कि मृदा अपर्दन क्या है कि जल तथा पवन जैसी प्राकृतिक शक्तियों द्वारा भूमि की ऊपरी परत के शीघ्रता से बहाव को मृदा अपर्दन कहते हैं। कह रहा है कि जल तथा भवन और पवन जैसी प्राकृतिक शक्तियों द्वारा भूमि की ऊपरी परत के शीघ्रता से बहाव को मृदा अपर्दन। जैसे मान लीजिए आप कोई मिट्टी, आपको बहुत ही ज़्यादा ऊंची पर मिट्टी जमी हुई है, ठीक है, और यहाँ पे बरसात हो रही है या तो बहुत तेज हवा बह रही है, तो यहाँ से जो मिट्टी कट कट के उड़ के हवाओं द्वारा उड़ कर चली जाती हैं, या तो बरसात द्वारा वो मिट्टी गल के नीचे जम चली जाती हैं, उन्हीं को बहाव को मृदा अपर्दन कहते हैं स्टूडेंट, ठीक है। तो मृदा अपर्दन आपको समझ में आ गया होगा, बहुत ही सिंपल शब्दों में मैंने लिख भी दिया, ठीक है। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, कह रहा है कि संसाधन से आप क्या समझते हैं। संसाधन से आप क्या समझते हैं, तो देखिए स्टूडेंट उत्तर क्या लिखेंगे हम लोग कि पर्यावरण में उपलब्ध वह प्रत्येक वस्तु, पर्यावरण में उपलब्ध वह प्रत्येक वस्तु जो हमारी आवश्यकताओं की पूर्ति करने में सक्षम है और जिसे बनाने के लिए औद्योगिक उपलब्ध है, तथा जो आर्थिक रूप से सम्यभाव्य और सांस्कृतिक रूप से मान्य संसाधन कहलाते हैं स्टूडेंट, ठीक है। कह रहा है कि पर्यावरण में उपलब्ध वह प्रत्येक वस्तु जो हमारी आवश्यकताओं की पूर्ति करता है, ठीक है। अगर मान लीजिए कि हमें यहाँ से लेके यहाँ तक जाना होगा, तो हम यहाँ मान लीजिए साइकिल से जा रहे हैं, तो साइकिल हमारे लिए क्या हो जाएगी, एक संसाधन हो जाएगी। बाइक से जा रहे हैं तो बाइक हमारी संसाधन हो जाएगी। अगर यह पेन है, पेन से मैं कुछ लिख रहा हूँ तो हमारे लिए संसाधन साबित होगी क्योंकि उससे कुछ कार्य कर रहा हूँ, ठीक है। तो जो आपके सहयोग के लिए जो आपको आवश्यकताओं की पूर्ति करा रहा है, वो आपके क्या कहलाएगा, संसाधन कहलाएगा स्टूडेंट, ठीक है। बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट, बहुत बार पूछा गया प्रश्न है, ठीक है। चलिए
आगे बढ़ चलते हैं। आगे है स्टूडेंट ये है, कह रहा है कि संसाधन नियोजन क्या है, संसाधन नियोजन क्यों आवश्यक है, 3 कारण स्पष्ट कीजिए। बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट, संसाधन नियोजन क्या है, संसाधन नियोजन क्यों आवश्यक है, 3 कारण स्पष्ट कीजिए। तो देखिए स्टूडेंट हम लोग उत्तर लिखेंगे कि संसाधन नियोजन से आशय उपलब्ध संसाधनों की पहचान और मात्रा के साथ साथ उनके उचित विकास से है। संसाधन विकास योजना राष्ट्रीय विकास लक्ष्यों के अनुरूप होने चाहिए। भारत में संसाधन विशाल मात्रा में उपलब्ध हैं, लेकिन उनका विकास अपर्याप्त है या उन्हें असमान रूप से वितरित किया जाता है। संसाधनों के नियोजन की आवश्यकता निम्नलिखित कारणों से आवश्यक है। कौन कौन से कारण हैं? तो पहला, संसाधन की बर्बादी पर रोक लगती है, पर्यावरण प्रदूषण मुक्त हो जाता है, वर्तमान समकालीन समय में सभी को संसाधन प्राप्त होता है। तो देखिए यहाँ पे एक क्वेश्चन नंबर तीसरा जो हमसे पूछा था कि संसाधन नियोजन क्या है, संसाधन नियोजन क्यों आवश्यक है, 3 कारण स्पष्ट कीजिए। हमने 3 कारण भी इसका बता दिया, ये भी बता दिया कि संसाधन नियोजन क्या है। ठीक है स्टूडेंट, तो देखिए बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट ये क्वेश्चन है। आपको एक बार बस ध्यानपूर्वक आपको सुन के बस आपको ये थॉट लगा देना कि अगर ये क्वेश्चन हमारे सामने आ जाता है तो इसमें मुझे कौन सा वर्ड्स एक्सप्लेन करके लिखना है, बस ये तरीका होता है याद करने का। नहीं तो मैं जितना क्वेश्चन करूँगा कितना आप याद करेंगे, ठीक है, याद ही नहीं हो पाएगा आपको हूबहू। तो हूबहू किसी को नहीं याद होता है। आपको करना क्या है कि अगर संसाधन नियोजन क्या है, संसाधन नियोजन क्यों आवश्यक है, 3 कारण स्पष्ट कीजिए। तो आपको इसी को ध्यानपूर्वक 1-2 बार पढ़ के अपने दिमाग में थोड़ा सा इमेज बना लेना कि हाँ आखिर में क्वेश्चन कहना क्या चाह रहा है, आखिर में संसाधन नियोजन होते क्या है। ठीक है, बस वही चीज़ आपको एग्जाम में लिख देना है। चलिए क्वेश्चन नंबर तीसरा क्लियर हो गया। क्वेश्चन नंबर चौथे की ओर बढ़ चलते हैं। देखिए स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर चौथा कह रहा है कि साइमन कमीशन का गठन क्यों किया गया था। बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट, साइमन कमीशन का गठन क्यों किया गया था। तो देखिए हम उत्तर लिखेंगे कि साइमन कमीशन जॉन साइमन के अंतर्गत गठित किया गया था। किसके? तो देखिए जॉन साइमन के अंतर्गत गठित किया गया था। तो देखिए ये पॉइंट आपको याद होना चाहिए कि साइमन कमीशन को कौन गठित किया गया था, किनके द्वारा गठित किया गया था, तो जॉन साइमन के द्वारा। ठीक है, इसका उद्देश्य भारत में संवैधानिक व्यवस्था के कार्य की समीक्षा करना और सुझाव देना था। ठीक है, कह रहा है कि इसका जो उद्देश्य था वो भारत में संवैधानिक व्यवस्था के कार्य की समीक्षा करना और सुझाव देना था इसका। ठीक है, साइमन कमीशन का। तो देखिए इसलिए साइमन कमीशन का गठन किया गया था। ठीक है, क्योंकि भारत में संवैधानिक व्यवस्थाओं के जो कार्य होते हैं उस जो उनकी समीक्षाओं को वो सुझाव दे सके। ठीक है, और इनके जो गठन किए थे वो जॉन साइमन किए थे। बस बात खत्म। बस इतना ही 2 पॉइंट आपको याद करके चलना है इन क्वेश्चन में। चलिए क्वेश्चन नंबर चौथा भी क्लियर हो गया। क्वेश्चन नंबर 5वां पढ़ चलते हैं। कह रहा है कि पूर्ण स्वराज की मांग को कब स्वीकार किया गया था। बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट, पूर्ण स्वराज की मांग को कब स्वीकार किया गया था। तो देखिए स्टूडेंट उत्तर लिखेंगे हम लोग कि दिसंबर 1929 में, दिसंबर 1929 में जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन में पूर्ण स्वराज की मांग को स्वीकार कर लिया गया था। पूर्ण स्वराज की मांग को स्वीकार कर लिया गया था किसके अध्यक्षता में? तो जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में। वो भी कितने सन में? तो दिसंबर 1929 में। बस इतना ही पॉइंट आपको याद करना है क्वेश्चन में और कुछ नहीं स्टार्ट करना। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 5वां क्लियर। क्वेश्चन नंबर 6वां देखिए कह रहा है कि नमक सत्याग्रह गांधी जी ने क्यों चलाया। बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट, नमक सत्याग्रह गांधी जी ने क्यों चलाया था। तो देखिए स्टूडेंट आप उत्तर क्या लिखना है आपको, फास्ट क्विक रिवीजन करिए कि नमक पर, देखिए नमक पर ब्रिटिश सरकार के एकाधिकार को समाप्त करने के लिए, नमक पर जो ब्रिटिश सरकार का अधिकार था उसको समाप्त करने के लिए जो गांधी जी थे उन्होंने नमक सत्याग्रह चलाया था। ठीक है, उन्होंने 12 मार्च, देखिए 12 मार्च 1930 को, 12 मार्च 1930 को 78 अनुयायियों के साथ गुजरात के तटीय शहर दांडी के लिए साबरमती आश्रम से यात्रा शुरू की, जहां उन्होंने नमक कानून का उल्लंघन किया था। उन्होंने क्या किया था कि 12 मार्च 1930 को बहुत सारे 78 आदमियों को लेकर उन्होंने साबरमती आश्रम से यात्रा शुरू कर दी, जो कि उसी समय उन्होंने क्या किया था, गांधी जी ने नमक कानून का उल्लंघन किया था। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 6वां भी क्लियर हो गया। ये मोस्ट पॉइंट कुछ याद करके जाना आप लोगों को कि जो नमक सत्याग्रह गांधी जी ने क्यों चलाया था। तो बस ब्रिटिश सरकार के अधिकार को समाप्त करने के लिए, और ये डेट आपको याद होना चाहिए कि 12 मार्च 1930 को, और कितने व्यक्तियों के साथ, 78 अनुयायियों के साथ वहाँ से भैया साबरमती आश्रम से यात्रा शुरू कर दिया, जो कि नमक कानून का उल्लंघन उन्होंने किया था। बस इतना ही पॉइंट आपको याद करना है। चलिए क्वेश्चन नंबर 7वां देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 7वां स्टूडेंट यह है कि मुस्लिमों के लिए अलग मतदान की मांग किसने की थी। देखिए बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट है, मुस्लिमों के लिए अलग मतदान की मांग किसने की थी। तो देखिए आप क्या उत्तर लिखेंगे, वर्ष 1930 में मुस्लिम लीग के अध्यक्ष मोहम्मद इकबाल ने हिंदू मुस्लिमों के लिए अलग अलग मतदान की मांग की थी। वर्ष 1930 में कौन, मुस्लिम लीग के अध्यक्ष कौन थे, मोहम्मद इकबाल। मोहम्मद इकबाल ने हिंदू मुस्लिमों के लिए अलग अलग मतदान की मांग की थी स्टूडेंट। तो देखिए यहाँ पे समाज विज्ञान के मैंने मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन भी बात कर लिया और इंग्लिश के मोस्ट इंपोर्टेंट
इंपॉर्टेंट। तो ये आपका ब्रह्मास्त्र सीरीज दूसरा था, इसमें जो कि आपने इतना मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रिवीजन कर लिया। ठीक है, रिवीजन आपको रिवीजन हो गया होगा ये वीडियो में। फिर जस्ट वीडियोज आएगी, ऐसे वीडियोज आते रहेंगे, आपको क्विक रिवीजन कराया जाएगा। आपके दिमाग में इतना क्वेश्चंस भर दिया जाएगा कि आप किसी भी तरह के क्वेश्चंस आएंगे आप उसको हैंडल कर लेंगे और उसे सॉल्व करके ही आएंगे स्टूडेंट। ठीक है, चलिए उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको अच्छी लगी। वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए और चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए। तब तक के लिए दोस्तों धन्यवाद, मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में।